सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खुद को हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर दाखिला का फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिया के पीछे छुपी फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस निकला। फितनल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की महारंग लागू और नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगेंडा किया गया। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के हलाक मुतादिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे। अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की पोशपनाही बेनकाब। पाकिस्तानी फजाई कार्रवाई में तिबाह ठिकानों तक मीडिया रसाई रोक दी। पाकिस्तान ने मुसद्दिका और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस इत्तलात पर अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के मरकजी ठिकानों को निशाना बनाया। द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक होगानी, नंगरहार, खोस्त और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। अफगान सरकारी मीडिया ने सिर्फ जिला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। मकामी शहरियों ने बताया दहशत गर्द कई साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर जनीवा में 26 फरवरी को होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुस्बत पेशरफ्त के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जौहरी तजावीज़ का मुसवदा भेज दिया तो बातचीत हो सकती है। मुफस्सल ईरानी तजावीज़ 48 घंटे में मिल जाएं तो जुमेरात को मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने अमेरिका को तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश की। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी ओहदेदार ने वाज़े कर दिया कि अमेरिका ईरान का मुआशी शराकतदार हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। अमेरिकी कंपनियां अगर चाहें तो ईरानी तेल और गैस फील्ड में ठेकेदार के तौर पर काम कर सकती हैं। किसी भी मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमरीकी कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तेहरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुराज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ईरान के हथियार न डालने के बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो जानना चाहते हैं हम हथियार क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि हम ईरानी हैं। शुमाल मशरकी अमरीका शदीद बर्फानी तूफान की जद में 5 करोड़ 40 लाख से ज़ायद अफराद के लिए हंगामी अलर्ट जारी। 6 रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कैंटरकट, मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। 15,000 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। 3,500 से ज़ायद मनसूख। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी ने स्कूल बंद रखने का हुक्म दे दिया। गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। मैक्सिको का ड्रग लॉर्ड फौजी कार्रवाई में मारा गया। मैक्सिको की वजारत दिफा की तस्दीक। बयान में कहा एलमेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर थी। ऑपरेशन में 2 मुनशियात फरोश भी पकड़े गए। 3 एहलकार जख्मी हुए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने रद्दमल देते हुए कहा सरगना की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है जो मैक्सिको, अमरीका, लातीनी अमरीका और दुनिया भर के लिए अहम है। मैक्सिको में तशद्दुद के मनाजिर पर अफसोस और तशवीश है। बरतानिया में दोहरी शहरियत वालों पर 25 फरवरी से नए कवायद का इनकाद।
दोहरी शहरियत के बावजूद बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर मुल्क में दाखिले से रोका जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहरी शहरियत वालों को बरतानिया में दाखिले के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ एटालिटमेंट दरकार होगा। ETA के जरिए खानदान के अफराद से मिलने या सयाहत के लिए 6 माह तक बरतानिया में क़याम मुमकिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई और आलमी सियासी तब्दीलियों समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। सियासी रवाबत, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर तबादलों का जायजा लिया जाएगा। दौरे का मकसद पाक कतर बरादराना ताल्लुकात और कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना है। मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुल्क के मैदानी अजला में दिन को टेम्परेचर बढ़ने लगा, रात को ठंड बरकरार। शुमाली बलूचिस्तान में सुबह और रात के वक्त मौसम शदीद सर्द। कलात में पारा 2, कोयटा 3 और ज़ियारत में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रहा। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन बंद रहे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी, 279 रुपए 54 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोना और चांदी मजीद महंगे। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 5,36,562 रुपए हो गई। आलमी मंडी में सोना $30 फी आउंस महंगा, $5,138 हो गई। चांदी 146 रुपए इजाफे से 1 तोला 9,094 रुपए की हो गई। OGDC ने रवा माली साल के पहले 6 माह में 73 अरब 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। गुज़श्ता साल इसी अरसे में 82 अरब 46 करोड़ रुपए कमाए थे। कंपनी ने मालियाती नताइज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा करा दिए। OGDC का फी शेयर मुनाफा 16 रुपए 98 पैसे रहा। पंजाब में मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए एक वैन मैसर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुराज़्म। कराची हमारा सूबा सिंध की मईशत का इंजन है। वज़ीर आला सिंध ने मेगा मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, मजमूई तौर पर कराची की 285 तरक्याती स्कीमों पर 86 अरब 94 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। कराची के लिए 38 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस और 22 अरब 36 करोड़ जारी किए गए। रवा माली साल में कराची की तरक्याती स्कीमों पर 13 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। तरक्याती मंसूबों में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल समात में MQM की फरीक बनने की दरखास्त। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद जुडिशल कमीशन में पेश। अपने बयान में कहा, यहाँ इमारतें ज्यादा और वसाइल कम हैं, सबका सर्वे करना मुश्किल है। इस इमारत को चीजें पूरी करने का नोटिस दिया गया। रेंट मिली इन इमारतों का जायजा लेते रहते हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा, इत्तला मिली है एक दुकान पर बच्चे माचिस से खेल रहे थे, लगता है आग लगने की वजह वो बच्चे थे। SSP ट्रैफिक एजाज शेख ने बताया, वाकया दिन के वक्त होता तो ज्यादा मुश्किलात होती, वहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। कोशिश थी वाटर बाउजर को पहुंचने में मुश्किल ना पेश आए। यहाँ लोग वीडियो बनाने और देखने के लिए आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक केस। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरखास्तों को सुना तो नोटिस किया। सूबे में हाईवेज और मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं। IG को हुक्म दिया तमाम रास्ते खोले जाएं। 18 फरवरी को IG ने रिपोर्ट पेश की। तमाम रास्ते खुलने पर अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को तलब करके पूछा,
रास्तों की बंदिश पर क्या इकदाम उठाए? आईजी पुलिस को रास्ते खोलने और रुकावटें हटाने का हुक्म दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाज अनवर ने तहरीर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में मजीद स्कूल तामीर ना करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक नए स्कूलों की तामीर की बजाय मौजूदा सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में मुरम्मत और रिहेबिलिटेशन पर फंड्स खर्च होंगे। 850 मकतब स्कूलों को मरहलावार रेगुलर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। सूबे में 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा तालीम की जमीनों पर कब्जे के बारे में आला हुकाम ला इल्म। महकमा तालीम के पास स्कूलों की अराजी का मुकम्मल डेटा भी मौजूद नहीं। कायमा कमेटी महकमा तालीम पर बरहम तफसीलात तलब कर ली। माह रमज़ान में सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। लाहौर में आलू 30 रुपए, प्याज 80 और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 700, अदरक 600 रुपए किलो में बिकने लगा। चिकन की सरकारी कीमत 461, बाजार में 570 रुपए किलो दस्तयाब। अंडे 270 रुपए दर्जन। पेशावर में जिंदा मुर्गी 345 रुपए किलो में दस्तयाब। कोयटा में माह सयाम में सस्ता बाजार ताहाल मुकम्मल पाल ना हो सका। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई और रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। 3 दुकानदार गिरफ्तार, 9 दुकानें और मुतादिद स्टोर्स सील। 16 लाख से जायद के जुर्माने। हैदराबाद में इफ्तार के लिए दुल्हन पराठे के चर्चे। कीमे से भरा काजू, चुकंदर, अंडे, अदरक, लहसुन और मसालों से सजा पराठा सबकी पसंद। दुल्हन पराठे की मांग में हर इफ्तारी से पहले इजाफा। मक्का मुकरमा में वाक़े मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी और पहली मस्जिद। मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा भी यही है। मस्जिदुल हराम के वस्त में मौजूद खाना काबा अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाया जाने वाला पहला घर है। ये मकाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मोतबर और मुसलमानों का किबला है। मस्जिदुल हराम में एक नमाज अदा करने का सवाब 1 लाख नमाजियों के बराबर। दुनिया की सबसे बड़ी छतरी भी मस्जिदुल हराम में नस्ब। रमज़ान मुबारक में मोतबरीन और ज़ायरीन को रोज़ा अफ्तार कराने के लिए हर रोज़ यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरख्वान बिछाया जाता है।